हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में। तो अकाउंट्स में हम लोग जानेंगे एरर्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है एरर्स ऑफ ओमिशन, दूसरा है एरर्स ऑफ कमीशन। तो एरर्स ऑफ ओमिशन को दो हिस्सों में बांटा गया है, कंप्लीट एरर्स, पार्शियल एरर्स, और एरर्स ऑफ कमीशन को चार हिस्सों में बांटा गया है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा है कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, तीसरा है एरर्स ऑफ पोस्टिंग और चौथा है एरर्स ऑफ कास्टिंग। तो अब हम लोग जानेंगे इन सारे एरर्स के बारे में। पहले हम लोग जान लेते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन के बारे में कि एरर्स ऑफ ओमिशन है क्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजेक्शन नोट रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है अकाउंट्स में, यानी जर्नल भी नहीं हुआ, लेजर भी कोई एंट्री नहीं हुई है, तो उसे हम लोग एरर्स ऑफ ओमिशन कहेंगे। ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो ना डेबिट हुआ है ज्यादा ना क्रेडिट कम हुआ है, तो उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में। अब इसके दो हिस्से हैं, एक है कंप्लीट एरर्स। तो कंप्लीट एरर्स के बारे में जान लेते हैं। ट्रांजेक्शन कंप्लीटली नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, ना डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है, तो उसे कहेंगे हम लोग कंप्लीट एरर, यानी पूरी तरह से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। और दूसरा है पार्शियल एरर्स। तो इसमें ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ जर्नल बट नॉट रिकॉर्डेड इन लेजर्स और अदर अकाउंट्स, यानी ट्रांजेक्शन सिर्फ जर्नल में रिकॉर्ड हुआ है और किसी अकाउंट में, लेजर में या उसके कोई भी अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इससे हम लोग पार्शियल एरर करेंगे। या हो सकता है लेजर में रिकॉर्ड हुआ है मगर जर्नल में कोई एंट्री नहीं हुई है, तो उसको भी हम लोग पार्शियल एरर ही कहेंगे। तो अब हम लोग जान लेते हैं अगला एरर जो है एरर्स ऑफ कमीशन। तो एरर्स ऑफ कमीशन का हम लोग देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन रॉन्ग अकाउंट और रॉन्ग अकाउंट इज क्रेडिटेड ऑफ और डेबिटेड अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है। यानी इसका मतलब हुआ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है मगर गलत अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर दिया गया है, यानी गलत अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया या घट गया है, या हम लोगों ने गलत अकाउंट में ही एंट्री कर दिया है, तो इसे कहेंगे हम लोग एरर ऑफ कमीशन। तो यहाँ पे हम लोग इसके चार हिस्सों को देख लेते हैं। पहला है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। इसमें है इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स का जो प्रिंसिपल है उसको हम लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा होता है जैसे हम लोगों ने कोई एसेट खरीदा, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीजें हम लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जैसे गुड्स परचेज किया, कोई रॉ मटेरियल परचेज हुआ बिजनेस में, वो सारा हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है। अब इसमें क्या होता है, अगर परचेज ऑफ मशीनरी को रिकॉर्ड कर लिया गया है परचेज अकाउंट में, जो परचेज अकाउंट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करने के लिए होता है, और परचेज ऑफ मशीनरी हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी हम लोगों ने परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया है मशीनरी परचेज को, तो ये हम लोग का हो जाएगा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, यानी गलत प्रिंसिपल यूज किया गया है। मशीनरी एसेट्स है तो उसका अलग रिकॉर्डिंग होता है, परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। एसेट जब भी खरीदा जाता है तो एसेट का एक अकाउंट खुलता है और उसमें वो रिकॉर्ड होता है, डेबिट होता है। दूसरा है कंपनसेटिंग एरर्स। इसका हम लोग देख लेते हैं। दीज एरर्स आर अ ग्रुप ऑफ एरर्स, वन एरर compensates other error such as salary account is debited with extra 500 and sales account is credited with extra 500। तो इस एरर का मतलब हुआ एक एरर से दूसरे एरर को छुपा दिया जाता है, यानी कम हो जाता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। यह ट्रायल बैलेंस को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, यानी हम लोगों ने सैलरी अकाउंट जो डेबिट होगा उसको हम लोगों ने एक्स्ट्रा 500 से डेबिट कर दिया, और सेल्स अकाउंट जो क्रेडिट होता है उसको हम लोगों ने एक्स्ट्रा 500 से क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोनों बैलेंस हम लोगों ने क्रेडिट और डेबिट में 500 500 जब बढ़ा दिए हैं तो दोनों का बैलेंस तो सेम ही आएगा, क्योंकि कहीं भी कम है ज्यादा नहीं है। तो ये कॉम्पनसेटिंग एरर है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस में कभी भी इफेक्ट नहीं करता है।
क्योंकि ट्रायल बैलेंस का दोनों तरफ का बैलेंस क्रेडिट और डेबिट दोनों बराबर ही रहेगा। और तीसरा हम लोग देख लेते हैं एरर्स ऑफ पोस्टिंग। तो इसका है ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल बट ओनली पोस्टेड इन लेजर अकाउंट्स। यानी ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री हुई है मगर हम लोगों ने गलत लेजर में उसका एंट्री कर दिया, गलत लेजर में पोस्टिंग कर दिया है। जैसे कि इन सच केस बी अकाउंट इज क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ ए अकाउंट, यानी बी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है जबकि ए अकाउंट को क्रेडिट करना था। ये हो जाएगा हम लोग का एरर्स ऑफ पोस्टिंग, यानी गलत अकाउंट में एंट्री करना हो जाएगा एरर्स ऑफ पोस्टिंग। ऑफ एरर्स ऑफ कास्टिंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एरर ऑफ कास्टिंग में है अकाउंट्स आर ओवर कास्टेड और अंडर कास्टेड। ओवर कास्टेड का मतलब अकाउंट्स को जितना अमाउंट से डेबिट करना है या क्रेडिट करना है उससे ज्यादा अमाउंट से हम लोगों ने डेबिट या क्रेडिट कर दिया तो उसे ओवरकास्ट बोलते हैं। और कम अमाउंट से हम लोगों ने डेबिट क्रेडिट कर दिया यानी घटा बढ़ा दिया कम अमाउंट से, जितना अमाउंट से हम लोग को डेबिट या क्रेडिट करना है तो उससे हम लोग कहेंगे एरर्स ऑफ कास्टिंग। ऐसे केस में होता है कि सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड विथ 500 इंस्टेड ऑफ 5000, यानी 5000 हम लोग को क्रेडिट करना था सेल्स अकाउंट में तो हम लोगों ने उसे 500 से क्रेडिट किया है, यानी हम लोगों ने कम अंडर कास्टिंग किया है एंट्री में अकाउंट का। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट हुआ है तो ये हम लोग का एरर्स ऑफ कास्टिंग हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एरर्स में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एक नया अकाउंट इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं ये पूरी तरह सस्पेंस ही है। जो खर्च हम लोग का, जो अकाउंट हम लोग का, जैसे कोई पेमेंट आया हम लोग को पता नहीं है कि कहाँ से पेमेंट आया तो उसको हम लोग को सस्पेंस अकाउंट में डालना है, क्योंकि वो सस्पेंस इमीडिएटली उसका पता नहीं चलता है कि कौन से अकाउंट से किसी ने पैसा भेजा है, तो उसे हम लोग सस्पेंस अकाउंट में ही डालेंगे। फिर जब बाद में जब पता चलता है कि किसने पैसा भेजा है, आइडेंटिफाई हो जाता है, तो हम लोग को उसके अकाउंट में डालना पड़ता है। तो सस्पेंस अकाउंट इज अ लेजर अकाउंट which is opened temporarily when some accounts are not identified, यानी जब कुछ अकाउंट को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है इमीडिएटली तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट कब कब यूज होता है यहाँ हम लोग देख लेते हैं। टू बैलेंस दिस अग्रीड ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस का अमाउंट डेबिट क्रेडिट साइड में अगर कहीं भी कम या ज्यादा रहा तो हम लोग को सस्पेंस अकाउंट का यूज किया जाता है, कर सकते हैं हम लोग बैलेंस को बराबर करने में। फिर हम लोग बाद में जब हम लोग उसका एंट्री देख लेते हैं तो हम लोग को फिर सस्पेंस अकाउंट को खत्म कर देना है एंट्री करके। तो यहाँ पे देख लेते हैं सम आइटम्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इमीडिएटली but at the end of the year we have to make trial balance, so a suspense account is opened to balance trial balance. In such case no double entry is possible, यानी जब ईयर एंड होता है तो हम लोग को ट्रायल बैलेंस बनाना ही है, क्योंकि बिना ट्रायल बैलेंस के हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन बिजनेस का हम लोग दिखा नहीं सकते हैं किसी को। तो फाइनेंशियल कंडीशन दिखाने के लिए हम लोग को ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी है। तो उस वक्त हम लोग को कोई एक ऐसा अकाउंट जो अंडर कास्ट होता है यानी जिसमें बैलेंस कम रहता है, ट्रायल बैलेंस हम लोग को मीट नहीं करता है, तो वहां हम लोग को डाल देना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट और इसका डबल एंट्री नहीं होगा कभी भी। अगर ट्रायल बैलेंस में हम लोग यूज करते हैं तो जैसे क्रेडिट साइड कम हो गया तो हम लोग क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे क्रेडिट में जितना अमाउंट से कम हुआ है सस्पेंस अकाउंट उतना अमाउंट से हम लोग लिख देंगे, तो डबल एंट्री नहीं होगा, इसका सिंगल एंट्री ही होगा ट्रायल बैलेंस का अगर हम लोग बैलेंस में आते हैं तो। दूसरा है टू पोस्ट डाउटफुल अमाउंट, तो इसको हम लोग देखते हैं समटाइम्स an amount sometime an item cannot be posted to the correct account, यानी कभी कभी एक आइटम करंट अकाउंट में पोस्ट नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग बता चुके हैं पहले ही
कि अगर कोई खर्च का पैसा कहीं से आया और हम लोग को पता नहीं है उसका सोर्स की पैसा कहाँ से आया, तो उस टाइम में हम लोग को एंट्री करना है सस्पेंस अकाउंट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस रिसीव 5,000 रुपीज इन कैश बट वी डोंट नो द सोर्स, यानी 5,000 रुपये रिसीव हुआ है कैश में, मगर हम लोग को पता नहीं किसने कैश दिया है, किस अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे। तो हम लोग इसका एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, यानी कैश आया है टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि पता नहीं हम लोग को कहाँ जाएगा ये कैश कहाँ से आया है। तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट में हम लोग ये अमाउंट डाल देंगे। फिर जब लास्ट में हम लोग को पता चलेगा कि अकाउंट अमाउंट कहाँ से आया है, कौन से अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करना है, तो हम लोग को उल्टा एंट्री कर देंगे वो अकाउंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जिस भी अकाउंट में हम लोग को जाएगा। तो इससे सस्पेंस अकाउंट बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर तीसरा हम लोग देख लेते हैं क्यों सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। टू रिकॉर्ड इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं समटाइम्स अ ट्रांजेक्शन हैज नॉट येट बी फाइनलाइज्ड बिकॉज ऑफ सम सर्टेन कॉज, यानी कुछ वजहों की वजह से कुछ ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं एडवांस रिसीट फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹50,000, यानी 50,000 रुपये रिसीव हुआ है बट गुड्स आर नॉट रेडी टू डिलीवर, यानी गुड्स डिलीवर करने के लिए रेडी नहीं है। तो हम लोग इसका ट्रांजेक्शन का एंट्री कर नहीं सकते क्योंकि एडवांस रिसीव हुआ है मगर डिलीवर नहीं हुआ है माल। तो इसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। जब डिलीवर हो जाएगा तो हम लोग को सेल्स अकाउंट में डाल देना है। तो इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, जैसे यहाँ पे है। फिर हम लोग को जब सेल हो जाएगा, माल रेडी हो जाएगा, हम लोगों ने सेल कर दिया, तो फिर हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। ये था मेरा डिफिनेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ ईयर्स का, सारे अकाउंट का जो भी जरूरत है इसमें सारे का एरर्स का। अगले वीडियो में आपको एरर्स का पोस्टिंग कैसे करना है, एरर्स को रेक्टिफाई कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको। थैंक यू।